Hello students, this is Advocate Neeraj Gupta. In this video we'll discuss about quasi contract. Quasi contract क्या है? Contract नहीं है but contract जैसा है. क्या है contract जैसा? Contract में obligations होती हैं ढंग से काम करने की, जितना आपको पैसा मिलना चाहिए उतना ही मिलने की, जो आपको करना है वो आपको करने की. तो सर्टेन ऑब्लिगेशंस आर देयर. जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हो, चाहे जॉब का कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे प्रोडक्ट का कॉन्ट्रैक्ट हो, तो आपको कुछ आपसे एक्सपेक्टेड होता है कि आप एक रीजनेबल पेमेंट लेके कुछ ठीक से करोगे. बट समटाइम कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट फिर भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है इसका मतलब थोड़ी कुछ नहीं करोगे. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आदमी को चोट लगी और डॉक्टर ने उसको ट्रीट कर दिया, वो बेहोश है, तो कहां से कॉन्ट्रैक्ट करेगा? पेपर भी उसके बिहाफ पर कोई और ही साइन करेगा. हो सकता है वो रिश्तेदार भी ना हो, कोई पेपर भी ढंग से साइन ना हो पाए, तो क्या उसकी ट्रीटमेंट ना करें? अब ट्रीटमेंट हो गई तो क्या उससे पैसे ना लें? वो तो हो सकता है जी मैं तो गरीब हूं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे. तो कुछ तो दोगे भाई, सरकार देगी, कोई तो देगा डॉक्टर को. तो अब उसने ट्रीटमेंट कर दी तो पाप थोड़ी कर दिया, बट दैट मीन्स ही नीड्स मनी. ऐसे मान लेते हैं कि जैसे मैंने पहले भी एक आध बार एग्जाम्पल लिया हुआ है कि आपके घर में गलती से पिज्जा डिलीवर हो गया. आपको पता था कि वो आपने नहीं ऑर्डर किया, बट गलती से डिलीवर हो गया. माना टावर ए टावर बी के चक्कर में फ्लैट नंबर सेम. अब आपने क्या किया, वो पिज्जा अपना मस्त खा लिया. आपके पास ये लॉजिक है कि भाई मैंने तो ऑर्डर नहीं किया था, या मैंने तो कहा नहीं, फिर भी आप मुझे दे गए. डोर पे वो दे के चला गया, मैंने ले लिया. अंदर जाके पूछा तो किसी ने ऑर्डर नहीं किया था. माना वो बंदा जेन्युइनली, उसको नहीं पता था, उसने कोई चोरी की इंटेंशन नहीं थी, बट स्टिल अब उसने वो खा लिया पिज्जा, तो पैसे नहीं देगा. इवन हम इसी कंटेक्स्ट में आगे चल के डिस्कस करेंगे फाइंडर ऑफ गुड्स. माना किसी को पड़ा हुआ मोबाइल मिल गया, लैपटॉप मिल गया, गोल्ड चेन मिल गई, वो उसने यूज करनी शुरू कर दी, तो क्या रियल ऑनर को ढूंढना उसकी जिम्मेदारी है? हाँ है. ये पढ़ेंगे हम. आप ऐसे नहीं वो अपनी चीज मान के उसको यूज करना शुरू कर दो. कानून कम से कम ये कहता है. मैं लॉ का टीचर हूं, आप अगर इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आप लॉ के स्टूडेंट हैं, तो हमें पता होना चाहिए कानून क्या है. अगर कोई पड़ी हुई चीज पाएगी तो क्या आपकी हो गई? द आंसर इज नो. तो ये है कॉजी कॉन्ट्रैक्ट. सो हियर देयर इज नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ कोई वास्तव में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मेड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑफ पार्टीज, जैसा कि हमेशा होता है. यहां पर क्या है कि कोई आदमी दूसरे का अनफेयर बेनिफिट ना ले, उसको रोकने के लिए ये कानून बनाया गया. अब एग्जाम्पल देखिए जो मैंने लिए थे. पाई हुई चीज थी तो किसी और की, फ्री में इलाज करवा लिया, दूसरे का फ्री में पिज्जा खा लिया. नहीं हो सकता ना, तो कोई कानून तो इसके लिए बनाना पड़ेगा. तो वही है कॉजी कॉन्ट्रैक्ट. तो कॉजी का मतलब है लगभग, एज इफ, ऑलमोस्ट, यानी ये करीब करीब एक कॉन्ट्रैक्ट जैसा है. कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बट कॉन्ट्रैक्ट जैसा है. और इसमें जो सिद्धांत, प्रिंसिपल्स यूज्ड हैं वो हैं इक्विटी, जस्टिस, गुड कॉन्साइंस. इक्विटी है ना भाई, आपको जो है इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए. जिसने सर्विस गलती से दे दी उसको भी तो कुछ मिलेगा, आपको मिलना चाहिए तो उसको भी तो कुछ मिलना चाहिए. फिर जस्टिस, न्याय है. और गुड कॉन्साइंस, एक भला आदमी जो काम करेगा उसके हिसाब से आपको इन सारी सिचुएशंस में जो मैंने एग्जांपल लिए पैसा देना बनता है और अगले वाले को लेना बनता है. यहाँ पर देयर इज नो ऑफर, नो एक्सेप्टेंस, नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन. वो हम पढ़ते आए, पूरा सिलेबस खत्म होने को आया, वो ठीक है. बट इसमें फिर भी कॉजी कॉन्ट्रैक्ट इसको बोलते हैं. देयर इज नो एक्चुअल एग्रीमेंट बट ऑब्लिगेशंस आर इम्पोज्ड बाय लॉ. ऑब्लिगेशंस आर इम्पोज्ड बाय लॉ, ठीक है ना. तो यहां पर कुछ चीजें कानून में लिखी हुई हैं. एंड इट प्रिवेंट्स द अनजस्ट एनरिचमेंट. कोई भी आदमी दूसरे के खर्चे पर एंजॉय नहीं कर सकता. अब जैसे पिज्जा किसी और ने ऑर्डर किया और आपने खा लिया, या लैपटॉप, मोबाइल या कोई भी चीज किसी और ने खरीदी वो आप यूज कर रहे हो. सो यहाँ पर जो ऑब्लिगेशंस हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, वो काफी हद तक सिमिलर टू कॉन्ट्रैक्ट होती हैं. सो कॉजी कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट. अमीर बनने को कोई नहीं मना कर रहा आपको, एनरिच, रिच आप बनिए, लेकिन अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं होनी चाहिए. दूसरे की जगह आप मत बन जाइए, या दूसरे का बेनिफिट आप मत उठा लीजिए. If one person receives a benefit and retaining that benefit, it will be unfair. The law requires compensation. लॉ ये कहता है कि अगर आप किसी और का बेनिफिट उठा रहे हो तो उसको कंपेंसेट करो. ये गलत है.
अब एग्जाम्पल्स लेते हैं। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कौन कौन से कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो ये डिफरेंट मैं जो हेडिंग्स पढ़ा रहा हूँ ये सब आपको एग्जाम के अंदर एक्सप्लेन करनी है। सबसे पहला है सप्लाई ऑफ नेसेसरीज। हम पढ़ चुके हैं कि माइनर्स हैं या पर्सन्स इनकैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड है, हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं कि ये लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। बट अगर वो लोग भूखे हैं, कपड़ा नहीं है, मेडिकल नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, कोई भी आपने उनके बेनिफिट कर दिया, तो क्या आप पैसे लेने के हकदार नहीं हो? इसलिए ये रूल बनाया गया है कि ऐसी सिचुएशंस में जबकि ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, आप पैसे रिकवर कर सकते हो, बट ओनली फ्रॉम देयर प्रॉपर्टीज। वो एक प्रॉब्लम है। द सप्लायर इज एंटाइटल्ड टू रीइंबर्समेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच इनकैपेबल पर्सन। तो आप मेरे से एक क्वेश्चन पूछो, सर अगर उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं हुई तो फिर हम क्या पैसे लीगली नहीं ले पाएंगे? ना, फिर तो नहीं ले पाओगे। फिर ऐसे तो सर कोई मेंटली अनसाउंड पर्सन को, माइनर को हेल्प ही नहीं करेगा। अब मैं इस पे क्या ही बोलूं और क्या ना बोलूं। कानूनी तौर पर तो आप उससे छीन तो नहीं पाओगे पैसे, कोर्ट में जाके ले तो नहीं पाओगे, वो दे तो भली बहाने से, नहीं तो गया। तो ये तो उल्टा माइनर्स के लिए एक नेगेटिव पोजीशन हो गई, हो तो गई। बट फिलहाल लॉ यही है कि अगर आपने माइनर्स को दिया है और उसके पास प्रॉपर्टी है तो आप प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकते हो, अदरवाइज रिकवर नहीं कर सकते। जो कानून है वो मैंने आपको पढ़ा दिया। नाउ सेक्शन 69, रीइंबर्समेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन। अब एक घर में आप रहते हो, उसका हाउस टैक्स ड्यू है। ज्यादा हाउस टैक्स ड्यू होने के बाद हो सकता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले उस प्रॉपर्टी को सील करना चाहें। लैंडलॉर्ड भाई साहब दे ही नहीं रहे, आपने वो हाउस टैक्स भर दिया। बिजली का बिल नहीं दे रहे थे, आपने वो बिजली का बिल भर दिया। मान लेते पूरी बिल्डिंग का आ रहा था, ऊपर लैंडलॉर्ड भी रहता है, आपने अपने हिस्से के साथ साथ मकानदार का भी भर दिया। तो अब आप लैंडलॉर्ड से रिकवरी के लिए लायबल हो के नहीं? बताओ। ठीक है, आपने अपने आप को भी प्रोटेक्ट करने के लिए दिया, लेकिन वो पैसे तो किसी और को देने थे। सो अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी विच अनदर पर्सन इज लीगली बाउंड टू पे, वो देने किसी और को थे बट आपने दिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना था। अ टेनेंट पेज गवर्नमेंट टैक्सेस ऑन रेंटेड प्रॉपर्टी, वो इसलिए उसने दिए, नहीं तो फिर वो प्रॉपर्टी सील हो जाती। लेकिन अब वो पैसा टेनेंट अपने लैंडलॉर्ड से रिकवर कर सकता, और कुछ नहीं तो किराए में ही काट दे भाई। नेक्स्ट, अगर कोई आदमी किसी दूसरे के लिए कुछ काम कर रहा है, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉयिंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेचुइटस एक्ट। नॉन ग्रेचुइटस मतलब जो आदमी आपकी हेल्प कर रहा है उसकी इंटेंशन नहीं है आपको फ्री में देने की। जैसे मान लेते हैं आप कहीं बहुत बीमार से चल रहे हो, कुछ है, एक 3 व्हीलर वाला आपको घर छोड़ गया, या जैसे मैंने कहा किसी बीमार की डॉक्टर ने इलाज कर दी, या किसी बहुत भूखे को किसी रेस्टोरेंट ने खाना खिला दिया बुला के, चल खा ले। अब यहाँ पर अगर उसकी इंटेंशन नहीं थी और कुल मिला के डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसने क्लियर भी कर दिया था कि दैट आई विल एक्सपेक्ट एटलीस्ट कॉस्ट, चलो पूरे पैसे मत दो, कुछ तो दो। तो जहां बिना उपकार भाव के कोई कार्य किया गया है, ठीक है, आपने एग्री नहीं किया, लेकिन फिर आप उसकी हेल्प तो करोगे ना, मतलब उसके पैसे तो दोगे ना। द लेटर यानी जिसको वो बेनिफिट मिला मस्ट कंपनसेट, वो उसके पैसे तो देगा वापस। वेयर ए पर्सन लॉफुली डज समथिंग, कुछ कर रहा है फॉर अनदर पर्सन, नॉट इंटेंडिंग टू बी ग्रेचुइटस, उसकी ऐसी कोई भावना नहीं है मन में कि मैं फ्री करना चाहता हूं, दान या सेवा नहीं कर रहा। अब जैसे ए पेंटर पेंट्स बीज हाउस ऑन बीज रिक्वेस्ट, कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, बट बी अब उसने पेंट करा लिया तो फिर पैसे तो दोगे ना। आप ये थोड़ी बोल सकते हो कि भाई मैंने तो आपके साथ कोई एग्री नहीं किया, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। आपके कहने पर उसने घर पेंट कर दिया, अब घर आपका पेंट भी हो गया तो पैसे तो आप दोगे, चाहे फॉर्मल एग्रीमेंट ना हो। कोई पेंटर से किसी के लिए फ्री में थोड़ी घर पेंट कर देगा। या दूसरा एग्जांपल यहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट का, एक डॉक्टर ने एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट दे दिया आपको, अ डॉक्टर गिव्स इमरजेंसी ट्रीटमेंट टू अनकॉन्शियस पर्सन, बेहोश है, अब उसको क्या पता, तो बी एटलीस्ट एक रीजनेबल चार्जेस तो देगा। कल को अगर वो प्रूव कर देता है कि मैं तो बहुत गरीब हूं और मैं इतने पैसे दे ही नहीं सकता जो ऑर्डिनरी बिल बनता है, तो कम सही कुछ तो देगा। अगर मामला कोर्ट में जाएगा तो उसको थोड़े बहुत पैसे तो देने पड़ सकते हैं। नाउ विल डिस्कस अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। जिनको पड़ा हुआ माल सड़क पे मिल जाता है उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल एज बेली, उनको संभाल के रखना पड़ेगा। जैसा पड़ोस में नहीं दे जाते कोई सामान, सपोज आप विदेश जा रहे हो और अपनी गाड़ी या बाइक या कोई भी सामान या पेट डॉग पड़ोसी को देगे तो उसको संभाल के रखना पड़ेगा ना, ये थोड़ी कि भाई अपना हो गया और जब वापस आओगे तो वापस भी करना है। So when a person finds goods belonging to other person, he takes them in his custody, then has the same responsibility as a bailey, उसकी जिम्मेदारी है।
क्या जिम्मेदारी? जिम्मेदारी है रीजनेबल केयर, फाइंड द रियल ऑनर, नॉट यूज फॉर पर्सनल बेनिफिट, रिटर्न गुड्स व्हेन फाउंड। हे भगवान, इससे तो मैं पड़ी हुई चीज को सड़क पे ही पड़ा हुआ छोड़ दूं। हाँ छोड़ दे। इससे बेटर कुछ है कि ना मुझे ढूंढना पड़े और ना मैं सड़क पे छोड़ूं? हाँ है, इससे बेटर आप पुलिस को दे दो वो चीज, रसीद ले लो पुलिस से कि मेरे को सड़क पे पाई ये घड़ी, ये मोबाइल, ये लैपटॉप, पुलिस स्टेशन में हैंड ओवर कर दो, फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। पुलिस अपने लॉस्ट एंड फाउंड सिस्टम से जो भी करेगी करती रहेगी। सोसाइटी में पाई है, सोसाइटी के मैनेजमेंट को दे दो। किसी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में पाई है, वहां की गार्ड रूम में जाकर सिक्योरिटी कंपनी को दे दो। होता तो है कहीं ना कुछ सिस्टम, ऐसा नहीं है, बट आप उसको अपने लिए यूज करना शुरू कर दो। कानून कम से कम आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता। अगर आपको करना भी है तो उस चीज को संभाल के रखो, एंड जैसा मैंने कहा ट्राई टू फाइंड द रियल ऑनर। आपको भी तो बड़ा मुश्किल है तो रहने दो, फिर मत उठाओ। यही कानून है। जैसे लॉस्ट मोबाइल फोन का एग्जाम्पल है, ए फाइंड बी's मोबाइल इन पार्क एंड कीप्स इट सेफली, देन ही ट्राइज टू फाइंड द ऑनर थ्रू द इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। ये सही है, उसने ढूंढने की कोशिश की, बढ़िया आदमी है। लॉस्ट वॉलेट, एक आदमी को कैश आईडी कार्ड का एक पर्स मिला, उसने क्या किया, पुलिस को इन्फॉर्म किया। यहाँ ठीक है, 71 के हिसाब से सही है। रॉन्ग कंडक्ट का एग्जांपल, एक को ट्रेन में लैपटॉप मिल गया और उसने उसको यूज करना शुरू कर दिया, ये गलत है, इसमें उसके ऊपर लायबिलिटी खड़ी हो सकती है। ऐसे एक बंदे को गोल्ड चेन मिली वेडिंग हॉल में, उसने जाके मैनेजमेंट ऑफिस में जमा कर दी। भाई वेडिंग हॉल है तो वहां कोई तो उसको चला रहा होगा ना। किसी भी दुनिया की जगह पर आप होते हो तो उस पर्टिकुलर जगह को कोई तो चला ही रहा होता है ना। मंदिर होगा तो मंदिर की मैनेजमेंट होगी, सिनेमा हॉल, ऑफिस, कहीं तो कोई तो होगा, सड़क भी होगी तो पुलिस है। तो आप उस चीज को वहां पर जमा करवाइए। अब आप बोलोगे सर मेरे को ढूंढने में, आने में, जाने में जो खर्चा हुआ उसके पैसे कौन देगा? वो फिर रियल ऑनर देगा। सपोज आपने एक चीज आपको पाई और आपने एडवर्टीजमेंट दी, ढूंढने की कोशिश की किसी को और फिर वो मिल भी गया, तो उसको वो चीज हैंड ओवर करनी हो, ठीक है, लेकिन तब आपके पास ये राइट है कि आप अपने उन एक्सपेंसेस को उस रियल ऑनर से रिकवर कर सकते हो। जैसे इसमें एक एग्जांपल है बहुत बढ़िया, ए फाइंड बी's पेट डॉग ऑन स्ट्रीट, फीड्स इट एंड स्पेंड्स मनी ऑन इट्स केयर, व्हेन बी इज फाउंड ए कैन रिकवर रीजनेबल एक्सपेंसेस। ये ठीक है, आपके पास राइट है कि आप एक रीजनेबल एक्सपेंसेस रियल ऑनर से डिमांड कर सकते हो। तो अगर हम राइट्स ऑफ फाइंडर की बात करें तो ही कैन कीप गुड्स अंटिल एक्सपेंसेस आर पेड, एंड इन सर्टेन सिचुएशन जो पेरिशेबल गुड्स हैं तो उनको वो बेच भी सकता है। yes. अब अगर माना घड़ी मिली तो उसको संभाल के रख लेगा, लेकिन अगर माना फ्रूट्स की टोकरी मिली, अब उसको संभाल के रखने का तो वो पॉइंट नहीं है, ऑनर जब तक मिलेगा तब तक तो फ्रूट सड़ जाएंगे। तो ऐसे में मान लेते हैं कि उसको जिस भी दाम पर बेच सकता था उसने बेच दिया, मान लो खुद तो खाने नहीं थे, बेच दिया मान लेते हैं, तो उसके जो भी पैसे बचे उसको वो जब लैंडलॉर्ड मतलब ऑनर उसका मिल जाएगा तब वो उसको दे देगा। ऐसे सिचुएशन हो सकती है मनी पेड और गुड्स डिलीवर्ड बाय मिस्टेक, जैसे मैंने शुरू में वो पिज्जा का एग्जांपल लिया, तो फिर आप या तो वापस करो या रीपे करो या तो उसके पैसे दो। अगर आपने वो पिज्जा गलती से ही सही खा लिया है ना, अगर आपने ये सोच के खा लिया कि भाई मेरे परिवार ने ऑर्डर किया, तो फिर तो बहुत ही अलग सिचुएशन हो जाएगी, टिपिकल। पर तब भी आपका परिवार आपकी जिम्मेदारी है, और अगर आपको पता था कि आपने ऑर्डर नहीं किया फिर भी आपने खा लिया, तो फिर तो आपको पैसे देने ही पड़ेंगे, या कोई ऐसी चीज जो आपकी नहीं थी आपने यूज कर ली तो आपको गुड्स वापस भी करने पड़ेंगे और आपकी जिम्मेदारी है। जैसे अब एग्जाम्पल लिया, बैंक ने गलती से आपके खाते में 10,000 डाल दिए तो आपको वापस करने पड़ेंगे वो पैसे। ऐसा तो हो जाता है कई बार, कई लोगों के पास गलती से बैंक में पैसा आ जाता है तो वो वापस करना होता है। चलिए अब थोड़े से केस लॉज पढ़ लेते हैं। अब जैसे ये केस है मोजेस वर्सेस मैकफरलॉन, इसमें डिफेंडेंट ने मनी रिसीव की विच इनजस्टिस एंड इक्विटी बिलोंग टू द प्लेंटिफ, गलती से पैसा उसके पास आ गया तो बाउंड टू रीपे है। क्वेश्चन ये है ऑब्वियसली ये तो आपको देना ही पड़ेगा क्योंकि वो पैसा आपका था ही नहीं। दूसरा केस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस डीके मंडल एंड सन्स, कॉन्ट्रैक्टर ने एक बिल्डिंग बना दी गवर्नमेंट के लिए विदाउट अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब समझ लो कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर नहीं था, बिल्डिंग बनाई, यूज हो रही, सब कुछ है, तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई बिल्डिंग बनाई है, यूज भी कर रहे हो, पैसे तो दोगे ही। नेक्स्ट दामोदर मुदालियर वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिसमें उसने गवर्नमेंट ड्यूज पे किए थे, वो तो फिर आपको पता ही रिकवर हो जाएंगे। नेक्स्ट महावीर किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, हाँ गवर्नमेंट ने ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर लिया फिर उनको रिफंड करना पड़ेगा, गवर्नमेंट है तो क्या हुआ,
अगर आपने गलती से ज्यादा टैक्स लिया है तो आप वापस तो करोगे। एडवांटेजेस ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या है? प्रिवेंट्स अनजस्ट एनरिचमेंट, प्रमोट्स जस्टिस फेयरनेस, प्रोटेक्ट पर्सन्स हु प्रोवाइड लॉफुल सर्विसेज। नेचुरली एक आदमी जो लीगली अपना जीवन जी रहा है उसको प्रोटेक्शन मिल गई, और कंपेंसेशन भी मिल रहा है लोगों को इन द एब्सेंस ऑफ फॉर्मल एग्रीमेंट। भाई अब कोई चीज है, जैसे वो आदमी नहीं था उसने बिल्डिंग बना दी सरकारी लोगों के लिए ही, एग्रीमेंट प्रॉपर नहीं था लेकिन बिल्डिंग तो बनाई ना, तो उसका पैसा तो मिलेगा उसको, इसमें कोई सवाल ही नहीं कि ना मिले। So quasi contract play an important role in ensuring the justice and fairness. Naturally justice and fairness जरूरी है, क्योंकि जब तक समाज में फेयरनेस नहीं होगी, एक मतलब लॉजिकल कंक्लूजन पे आता है ये। सो इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस, मैंने बोला था ना, एक जो सद्भावना, एक जो अच्छा आदमी जिस तरह से बिहेव करे और जो एक्सपेक्टेड है उससे, उन चीजों को इंश्योर करने की कोशिश कर रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। स्टिल इफ एनी डाउट आप इन नंबर्स पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहां पर भी अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं, और जिस बुक से मैं पढ़ाता हूँ उसको नॉमिनल प्राइस पे परचेज करने के लिए भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।